जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास में देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसकी आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रस्तावना। उससे पहले आधुनिक भारत की इतिहास आधुनिक भारत पढ़ने के पहले थोड़ा समझेंगे अपन कि आधुनिक भारत कोणते भाग में कोणते खंड में आता है। ठीक है, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, भारत का जब अपन इतिहास पढ़ते हैं तो मुख्य 3 खंडों में इसको बांटा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, दूसरा हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और तीसरा ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, तो इसमें से हमारे को ऐतिहासिक पे हमारे को चर्चा करना है। बाकी 2 जो खंड है उसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन समय अभी। तो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि उसको 3 खंडों में बांटते हैं। और ठीक है, वो 3 खंड कौन थे? प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल, उसके बाद में मध्य काल हो गया, और तीसरा हमारा हो जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब कभी आपने सोचने की कोशिश की है क्या कि प्राचीन, आधुनिक और मध्य मतलब इनको खंडों में जो बांटा गया है ना, जो प्राचीन काल बोलो या प्राचीन खंड बोलो एक ही है। ठीक है, टाइम पीरियड होता है, समय अवधि होता है उसका मतलब। तो इन तीनों को जो खंडों में अलग अलग डिवाइड करके या अलग अलग बांटा गया है, तो किस आधार पे या किस बेस पे बांटा गया होगा इनको? कभी मन में ऐसा विचार आता है ना कि बांटा गया तो भाई किस आधार पे, किस बेस पे बांटा गया होगा? क्या इनको जातियों के हिसाब से बांटा गया? नहीं ना। क्या इनको धार्मिक मतलब धर्मों के हिसाब से बांटा गया कि ये अलग धर्म का है, अलग धर्म का है, इसमें वो धर्म करेंगे, इसमें वो धर्म करेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको एक निरंतरता के साथ में जो परिवर्तन होता है ना, मतलब कंटिन्यूटी के साथ में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। प्राचीन से मध्य में और मध्य से आधुनिक में निरंतरता के साथ में परिवर्तन, निरंतरता के साथ परिवर्तन, निरंतरता के साथ में परिवर्तन। कैसा गुरुजी, कैसा निरंतरता के साथ में परिवर्तन? तो देखो, प्राचीन काल में लाइट मारे ब्लैक ब्लर हो रहा है। जो प्राचीन काल, ठीक है, प्राचीन काल में हम रिंग वैदिक काल पढ़ते हैं। प्राचीन काल में हम रिंग वैदिक काल पढ़ते हैं। रिंग वैदिक, रिंगवेद, रिंगवेद एक ऐसा काल पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ करता था? पशुपालन। ठीक है, रिंगवेदिक काल में पशुपालन। अब रिंगवेदिक काल से बात आती है उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल पे तो पशुपालन से सीधा कहाँ है? कृषि पे आ गए। यहाँ पे कृषि की जाने लगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि निरंतरता के साथ में परिवर्तन कैसे होता है, मतलब कंटिन्यूटी के साथ में परिवर्तन कैसे होता है। तो ऋग वैदिक जब काल चल रहा था पशुपालन था, उत्तर वैदिक जब काल लगा तो कृषि आई। तो इसी प्रकार प्राचीन काल से जब अपन मध्यकाल गए तो ऐसे ही नहीं गए। प्राचीन काल से बहुत सारे कुछ परिवर्तन हुए जिसके कारण ऐसा लगा इतिहासकारों को कि नहीं, अब इसको दूसरे खंड में रखने को ना, तो जाके मध्यकाल में रखें। फिर मध्यकाल में क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऐसे परिवर्तन होने लगे कि उसको और एक खंड बनाने लगा, मतलब बांटने की जरूरत पड़ गई, जिसको अपन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। अभी जैसे कि आर्थिक हो गया। ठीक है, परिवर्तन कैसे? आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद में सामाजिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया। सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया।
इसके बाद में प्रशासनिक परिवर्तन हो गया। मतलब इस प्रकार के ऐसे कई अनेक परिवर्तन आए, ठीक है, कई अनेक परिवर्तन में इनको बांटा गया। तो इनको खंडों में बांटने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि समय के साथ में इनमें परिवर्तन होते गया, ठीक है। इसीलिए भारत का इतिहास ये दिख रहा है ना ऊपर में, ठीक है। ऐसे कुछ अनेक परिवर्तन समय के साथ में आते गए, इसलिए इनको खंडों में बांटना पड़ा अलग अलग, ठीक है। यहां तक समझोगे। अभी अपन आगे समझते हैं। एक बार बताता हूँ। भारत का इतिहास भाई प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन, मध्य, आधुनिक निरंतरता के साथ में परिवर्तन होने के कारण इनको अलग अलग खंडों में बांटना पड़ा, ठीक है। आगे समझते हैं। भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं, भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं अपन, तो एक बात आती है सबसे पहले कि भारत देश जो था हमारा आजाद हुआ, ठीक है। भारत देश आजाद, भारत देश आजाद हुआ। उसके बाद में भारत देश का विभाजन हुआ, विभाजन, भारत देश का विभाजन हुआ। अब जरा देखो पहले वाले पॉइंट को, भारत देश का मतलब भारत देश हमारा आजाद हुआ, ठीक है। अब जब आजाद हुआ भारत देश, तो सीधा सीधा मन में मतलब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत देश जब आजाद हुआ तो भारत देश किसी ना किसी देश का गुलाम रहा होगा, है ना। जब भारत देश आजाद हुआ मतलब भारत देश कैसा उस टाइम में गुलाम रहा होगा, किसी ना किसी का गुलाम रहा होगा। किसका गुलाम था भैया? तो गुलाम ब्रिटेन का रहा, है ना। किसका गुलाम था? तो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का गुलाम था। अब ब्रिटेन हमारे भारत देश में कैसे आए? तो भाई ये आए थे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके सन 1600 में, ठीक है। कब आए थे? सन 1600 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे। अब जब ब्रिटेन मतलब कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। तो भैया ब्रिटेन के पहले भी कोई आया होगा फिर। जब ब्रिटेन 1600 में आया तो ब्रिटेन के पहले भी कोई ना कोई देश आया होगा। तो ब्रिटेन के पहले कौन सा देश आया? तो पुर्तगाल आया। कौन सा देश आया? पुर्तगाल आया, ठीक। अपने को पढ़ना मुद्दे की बात है, मतलब आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत तक मतलब एकदम अपन डायरेक्टली वहां पर नहीं पढ़ सकते। उसके पहले क्या हुआ, कैसी घटनाएं घटी, भाई ये सब चीजें जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। कि भारत देश जब हम पढ़ते हैं आज की तारीख में, भारत देश आजाद है, स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं भारत देश मतलब किसी ना किसी देश का गुलाम था। तो अपन ने देखे भाई गुलाम था तो किसका था? ब्रिटेन का था, ठीक है। ब्रिटेन कैसे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आई थी भारत में। तो क्या ब्रिटेन के पहले कोई आया था, कोई दूसरा देश? तो हाँ आया था। कौन? पुर्तगाल आया था, ये भी यूरोप का ही था। तो इससे सीधा सीधा मन में ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं मतलब यूरोप से जुड़ी बहुत सारे रोचक ऐसी जानकारी है जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ अभी। आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हेडिंग देता हूं मैं, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमारे को 3 मुख्य भाग पढ़ने पड़ेंगे। अब 3 कौन से भाग हैं? तो 3, सबसे पहला भाग यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में किस प्रकार यूरोपीय कंपनी आई थी, ठीक है। यूरोपीय
भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भारत में आके व्यापार करना पड़े। ठीक है, ये सब जानेंगे अपन जब यूरोपीय कंपनी का व्यापार अपन जब पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनी, ठीक है, जब 7 महाद्वीप पढ़ेंगे उसमें एक यूरोप का महाद्वीप पड़ेगा, उसमें से कुछ देश होते हैं जो भारत में आए थे व्यापार करने के से। दूसरा, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। और तीसरा हो जाता है हमारा 18वीं सदी। 18वीं सदी। राइटिंग समझेंगे कि नहीं पता नहीं दोस्तों, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसके कारण इससे समझ जाऊंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पहला भाग पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे और उसके बाद में 18वीं सदी पढ़ेंगे। इसमें भारत में यूरोपीय कंपनी आई, ठीक है, इनकी शक्ति अधिक मात्रा में उभरती गई, और जो मुगल साम्राज्य जो भारत में मतलब शक्तिशाली हुआ करते थे, कहीं ना कहीं इनकी शक्ति कम पड़ गई। ये ताकतवर होते गए, मुगल कंपनियां ताकतवर होती गई। ठीक है, और मुगलों को मार दे दी इनने। उसके बाद में 18वीं सदी की जो स्थिति थी, वहां पे ऐसी स्थिति आ गई कि 18वीं मतलब अपन जब पढ़ते हैं 1857 की जो क्रांति बोलते हैं उसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक समय आ गया था जब पूरा भारत को एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना पड़ा इसमें। ठीक है, ऐसा क्या हुआ अपन जब पढ़ेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस ऐसा एक बार मुझे बता दो तो उसमें मजा नहीं आएगा, बारी बारी अपन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन चालू करेंगे। इसमें कितने देश आए, उनने क्या क्या किया, किसका क्या योगदान था, कौन था, किसने क्या किया, ये सब चीजें। उसके बाद में मुगल साम्राज्य, उसके बाद में 18वीं सदी, बारी बारी से अपन सबको समझेंगे। ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल इसका सेकंड पार्ट आएगा। धन्यवाद।